टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा कॉल करती है महिमा को और कहती है कि यहाँ से अपने हस्बैंड रुद्राक्ष को ले जाओ। और महिमा रुद्राक्ष वहाँ है ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सब लोग उसे लेने प्रिशा के घर जाते हैं जहाँ पर युवराज को हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो युवराज प्रिशा की ओर देखते हुए मन ही मन कहता है चलो अब रुद्र तो हमारे रास्ते से हट चुका है, अब इसकी मदद करके प्रिशा के दिल में अगर मैं थोड़ी बहुत जगह बना सकूँ तो मदद कर देते हैं। कोई नहीं, युवराज ये भी प्रिशा के लिए कर ले। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष जैसे ही खुराना हाउस आएगा और उसे होश आएगा वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, प्रिशा से मिलने की जिद करने लगेगा। जहाँ पर रुद्राक्ष को रोकते हुए उसके घर वाले कहते हैं कि आखिर ये तुमने क्या नाटक लगा रखा है, हर टाइम प्रिशा 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 से मिलने की आखिर ये क्या जिद है। बलराज कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब कर रहे हो। तुम पूरी रात बारिश में भीगे हो जिससे तुम्हारा गला खराब हो सकता है, और अगर गला खराब हो गया तो हमारे सारे कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हें थोड़ी बहुत भी अकल या फिर सीरियसनेस है अपने काम को लेकर के नहीं। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे कोई कॉन्सर्ट नहीं करना जब तक मेरी प्रिशा मान नहीं जाती। और रही बात मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल की, तो अभी पर्सनल लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई चल रही है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे ना रोकें तो अच्छा है, और मुझे प्रिशा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर के वो बहुत ही जल्दी से खड़ा होता है बेड से और जाने की जिद करता है। और पीछे पीछे रुद्राक्ष के सारे घर वाले खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि रुद्राक्ष तुम मत जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ऐसे नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही आर्ग्यूमेंट करते करते रुद्राक्ष सीढ़ियों तक पहुंचता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर नीचे बेहोश हो जाता है और उसके दिमाग यानी कि उसके सर से खून निकलने लगता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शारदा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहती है कि अरे इसका तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष यहाँ पर जिद करता है कि वो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिशा के हॉस्पिटल ही। बलराज कहता है ये क्या नई जिद है, लेकिन शारदा उसे फोर्स करती है और कहती है देखिए इसका खून बहुत बह रहा है, ये जहाँ जाना चाहता है इसे वहीं लेकर चलिए, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। सब लोग मिलकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं रुद्राक्ष को, जहां पर डॉक्टर आती है उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करती है। लेकिन रुद्राक्ष जिद पकड़ लेता है और नया ड्रामा क्रिएट करता है और कहता है कि मैं बस प्रिशा से ही इलाज करवाऊंगा, आप प्रिशा को बुलाइए। डॉक्टर कहती है कि देखिए वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगी, प्रिशा यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। रुद्राक्ष कहता है चाहे जो हो मुझे इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रिशा से करवाना है। डॉक्टर कहती है ठीक है, अगर ये बात है तो मैं प्रिशा को बुलाती हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। डॉक्टर प्रिशा को भेजती है और प्रिशा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और अंदर ही अंदर से वो रुद्राक्ष को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट भी होती है। प्रिशा नाराज़ होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो रुद्राक्ष का पूरा ट्रीटमेंट करती है। और यहाँ पर ट्रीटमेंट के बीच रुद्राक्ष प्रिशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्रिशा मुझसे तुम दूर मत जाओ। लेकिन प्रिशा कहती है बस बहुत हो गया, तुम ये सब मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ सिर्फ, और तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से यहाँ पर आई थी और तुम मुझसे दूर रहना। तभी युवराज आता है लीगल नोटिस के साथ और कहता है कि दूर तो इसे तुमसे अब रहना ही पड़ेगा, ये देखो प्रिशा का लीगल नोटिस। ये देखकर रुद्राक्ष को बहुत हर्ट होता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि प्रिशा ने रुद्राक्ष को दूर रखने के लिए लीगल नोटिस लिया है और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। रुद्राक्ष के सामने युवराज हीरो बनता है और कहता है कि प्रिशा से तू इतना दूर रहना वरना तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी, और प्रिशा को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष अपने मन ही मन में प्रिशा को जाता देख कहता है कोई भी चीज़ मुझे प्रिशा से अलग नहीं कर सकती और मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देती मैं कोशिश करता रहूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा जैसे ही घर पहुंचती है सारांश के साथ वो पिज्ज़ा पार्टी करती है और पीछे पीछे रुद्राक्ष उसके घर आ जाता है, जिसे देख कर प्रिशा कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। रुद्राक्ष कहता है उदास और अपसेट तो मैं भी हूँ क्योंकि जो गलती मैंने की ही नहीं है मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मैं कह रहा हूँ प्रिशा मैंने कुछ नहीं किया, महिमा ने जानबूझकर ये हरकत की है ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। तभी वहाँ पर जीपीएस आता है और गार्ड से कहता है कि रुद्राक्ष को बाहर फेंक दो और यहाँ पर ये एंटर ना कर पाए, ये ध्यान रखना। ऐसा ही होता है, गार्ड ले जाकर के रुद्राक्ष को बाहर खड़ा कर देता है और प्रिशा की माँ यानी कि वसु दरवाज़ा बंद कर देती है। रुद्राक्ष दरवाज़ा पीटता रह जाता है और वो प्रिशा से खोलने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता।
तभी आप देखेंगे कि प्रिशा महिमा को कॉल करती है और कहती है कि आप रुद्राक्ष को यहाँ से ले जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष दरवाज़ा पीटता रहता है, जिससे प्रिशा बहुत परेशान हो जाती है। वो युवराज से कहती है कि आज मैं रुद्राक्ष से बात करके ही रहूँगी एक लास्ट टाइम। युवराज कहता है क्या ज़रूरत है बात करने की, तो प्रिशा कहती है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।